हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। लगातार आप लोग जुड़े रहिए स्पोर्ट्स टॉक के साथ में। एंड 2-3 दिन से मैं लाइव नहीं आ पा रहा हूँ। पहला रीज़न ये है कि कल तो मैं बाहर गया था, लेकिन उससे पहले भी थोड़ा सा फीवर था और अभी भी मुझे बुखार है ही। बहुत अनकंफर्टेबल हूँ, इसीलिए मैं लाइव नहीं आ रहा था। लेकिन होपफुली अगर मैं ठीक हो जाता हूँ, अच्छी तरीके से नींद आती है, तो फिर कल से मैं लाइव आने की ज़रूर कोशिश करूँगा। नहीं भी ठीक होता हूँ तो भी कल से मैं लाइव आने की ज़रूर कोशिश करूँगा। लेकिन अचानक ही तबीयत ख़राब होगी, जिसकी वजह से मैं नहीं आ पा रहा था। लेकिन WTC फाइनल को लेकर के लगातार हम लोग चर्चा भी कर रहे हैं, और चर्चा करना ज़रूरी भी है, क्योंकि अगर देखें तो 7 तारीख, ज़्यादा वक्त है नहीं। आज 2 तारीख है, यानी कि कुल मिलाकर के देखा जाए तो हमारे पास में मोटे तौर पर 4 दिन का समय है, और 7 तारीख से तो आपके मैच की शुरुआत हो जाएगी। लेकिन 2021 में जो हुआ, क्या फिर से 2023 में भी हम वही देखेंगे, यानी कि हम फाइनल तक जाएंगे लेकिन फाइनल में एक तरफा हार जाएंगे, या फिर इस बार कुछ चमत्कार होगा, इस बार कुछ मिरेकल होगा जहां पर कि हम चैंपियन बन करके दिखाएंगे और जीत सकते हैं। लेकिन चैंपियन बन करके दिखाएंगे, मान लीजिए कि मैं कह दूं कि चमत्कार होगा और हम चैंपियन बन जाएंगे, या ये कह दें कि नहीं ऑस्ट्रेलिया की टीम को हम इस बार बैकफुट पर धकेल देंगे, वो सारी चीज़ें ठीक है, वो मोटिवेशनल स्पीकर के तौर पर सब कुछ ठीक है कि हम इस बार ये कर देंगे वो कर देंगे। लेकिन प्रैक्टिकली क्या वाकई में ये पॉसिबल है? और इसीलिए मैं आप लोगों को भी इन्वॉल्व करना चाहता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आप कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि आपको क्या लगता है कि प्रैक्टिकली क्या इस बार हम ऑस्ट्रेलिया को हरा पाएंगे। रीज़न मैं आपको बता रहा हूं, अगर अपने घर में होता तो हमने ऑस्ट्रेलिया को हराया हुआ है, ऑस्ट्रेलिया को हम हरा भी देते। लेकिन टेक्निकली अगर आप देखें, थोड़ी भी अगर क्रिकेट की जितनी भी समझ है किसी को भी, तो आईपीएल लगातार हमने खेला और हर बार प्लेयर ही गलत होंगे ऐसा नहीं है। और मैं कोई हारने की तैयारी और बहानेबाजी यहां पर नहीं कर रहा हूं, मेरा एक प्रैक्टिकल सोच है जिसकी वजह से मैं आप लोगों के साथ में इंटरेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूं। अब बताइए कि हर बार प्लेयर की गलती नहीं होती है, कुछ आईसीसी की भी प्रॉब्लम है, कुछ बीसीसीआई की भी प्रॉब्लम है, और मैं इसलिए इस पर चर्चा करना चाह रहा हूं कि भाई 28 तारीख को आईपीएल का फाइनल होना था, वो 28 को नहीं हुआ, 29 को हुआ, इनफैक्ट 30 आप मान करके चले ना, क्योंकि रात के 2 बजे तो फाइनल खत्म हुआ है। 3-4 बजे तक तो हम सब ने मिलकर के शो किया यहां पर आप लोगों के लिए। तो आप 30 तारीख को मान करके चलें। उसके बाद प्लेयर्स आपके पहुंचे हैं, कुछ प्लेयर पहले भी पहुंच गए वहां पर, लेकिन मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो जो 5 प्लेयर आपके पहुंचे हैं आईपीएल फाइनल के बाद, वो सभी के सभी प्लेइंग 11 का हिस्सा होंगे, चाहे वो अजिंक्य रहाणे हो, चाहे वो केएस भरत हो, चाहे वो आपके शुभमन गिल हो, चाहे आपके ये हैं क्या नाम है आपके मोहम्मद शमी हो, और एक और प्लेयर है मैं नाम भूल रहा हूं, वो भी आपके रविंद्र जडेजा, ये भी आपके प्लेइंग 11 के सदस्य होंगे। तो ये प्लेयर काफी लेट पहुंचे हैं। लेकिन सवाल यह है कि भारतीय टीम किस तरीके से ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ में परफॉर्मेंस करके दिखा पाई, और इसीलिए मैंने क्वेश्चन रखा है कि क्या आईपीएल में जो परफॉर्मेंस हमने किया है, आईपीएल में जो टेस्ट मैचेस, मतलब कि हमने 2-2.5 महीने से टेस्ट मैचेस के बारे में हमने सोचा भी नहीं था, सिर्फ ये T20 फॉर्मेट चल रहा था, व्हाइट बॉल फॉर्मेट चल रहा था, ऐसे में क्या सडनली 7 दिन के अंदर अंदर हम ऑस्ट्रेलिया को जाकर के हरा पाएंगे क्या? क्योंकि सवाल बहुत इंटरेस्टिंग है। रीजन अगर आप देखोगे तो इनके पास में जो क्वालिटी गेंदबाज हैं ऑस्ट्रेलिया के पास में, वो सभी के सभी अवेलेबल हैं। जॉश हेजलवुड ने भी मेरे ख्याल से 1 या 2 आईपीएल के मैचेस खेले, ज्यादा खेले नहीं। बाकी बोल्ड का कोई लेना देना नहीं, पैट कमिंस का कोई लेना देना नहीं, मिचेल स्टार्क का कोई लेना देना नहीं आईपीएल से। इसके अलावा इनके बल्लेबाज भी सारे के सारे अवेलेबल हैं। टीम इंडिया के लिए जितने भी प्लेयर हैं सभी ने आईपीएल खेली है। तो मैं यही कह रहा हूं कि आईपीएल कोई बुरा सीरीज नहीं है, लेकिन आईसीसी को भी समझना चाहिए कि 90-90 दिन के गैप के बाद में अगर आप फाइनल कराते हो WTC का, ये क्यों नहीं पॉसिबल हो सकता था कि फेब के मंथ में आपका साइकिल खत्म हो जाता और 10-15 मार्च के बीच में आप फाइनल कराते? और कोई ज़रूरी है क्या कि इंग्लैंड में ही होगा, किसी और कंट्री में भी? भाई मतलब मार्च के समय में आप श्रीलंका में करा लेते फाइनल, अब मार्च के समय में आप साउथ अफ्रीका में करा लेते फाइनल, तो वो ज़्यादा बेहतर होता। लेकिन मोटे तौर पर यही है कि क्या भारतीय टीम के पास में चांस है, क्या इस बार हम जीत पाएंगे? जैसे मैं बार बार कहता हूं कि देखिए, मिरेकल डज हैपेंस, चमत्कार होते हैं और चमत्कार की जरूरत है। अगर रोहित शर्मा के बल्ले से, विराट कोहली के बल्ले से, अगर टीम इंडिया ने मान लीजिए कि टॉस जीत करके 350-400 रन बना दिए, तब 110% या तो टेस्ट मैच को हम ड्रॉ करा लेंगे या हम जीत जाएंगे। ये बिल्कुल पॉसिबिलिटी होती हुई नजर आएगी, ये हो सकता है। नहीं तो फिर अगर ऑस्ट्रेलिया की टीम ने पहले रन बना दिए तो हमारे लिए मुश्किलें जो है वो काफी ज्यादा बढ़ती हुई नजर आएगी, बहुत ही ज्यादा बढ़ती हुई नजर आएगी। फिर दिक्कतों का सामना हमें 110% करना पड़ेगा। तो यह बहुत बड़ा सवाल है कि भारतीय टीम आखिर करे तो क्या करे, किस तरीके से तैयारी करे, क्योंकि सिर्फ प्लेयर्स की गलती नहीं है, कुछ आपके मैनेजमेंट की भी गलती है। अब 7 दिन के अंदर अंदर अगर आप प्लेयर को कहेंगे, अब एक चीज आप खुद बताइए
कि अगर मैं अभी आपसे कह दूं कि पूरे साल भर आप प्रिपरेशन कीजिए मैथ्स की, और अचानक ही कहूं कि अगले दिन फिजिक्स का पेपर आपके लिए आएगा, तो आपके लिए तो इतना मतलब आसान नहीं होता ना कि अपने आप को शिफ्ट कर देना। तो आपने 2.5 महीने आईपीएल खेले, यहाँ पर 11 रन 12 रन डिमांडिंग थे आपके सिचुएशन में कि इतने रन पर ओवर बनाने हैं, और अचानक ही जाकर के रेड बॉल से क्रिकेट खेलना, वो भी गेंदों को लीव करना, छोड़ना, सर्वाइवल के लिए स्ट्रगल करना, ये इतना आसान नहीं है। वहीं पर एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है जिसके बारे में मैं जिक्र करना चाहता हूं। मोहम्मद शमी को कोई रेस्ट नहीं मिला, रोहित शर्मा को कोई रेस्ट नहीं मिला, सिराज को कोई रेस्ट नहीं मिला, जडेजा को कोई रेस्ट नहीं मिला, और स्पोर्ट्स टॉक ने तब भी ये बात कही थी कि जहां से भी ये खबर आ रही है कि इनको रेस्ट दिया जाएगा, ये रेस्ट करेंगे फ्रेंचाइजी, ये वो, कोई भी फ्रेंचाइजी 15 करोड़ रुपए 16 करोड़ रुपए किसी प्लेयर को, या 5 करोड़ रुपए या 5 लाख रुपए 50 लाख रुपए वॉटेवर, इसलिए नहीं देती है कि आप जाकर के बैठ जाएं वहां पर और रेस्ट करें। आप इस बात को समझिए, आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि कोई भी फ्रेंचाइजी अपने प्लेयर को इसलिए नहीं बिठाती है कि आप जाकर के सिर्फ रेस्ट करें। तो ये आपको समझना पड़ेगा कहीं ना कहीं, और आपको मानना पड़ेगा कि अगर मतलब कि जब तक कोई प्लेयर जो है वो बेहतर परफॉर्मेंस नहीं करेगा, जब तक कोई प्लेयर जो है वो दम नहीं भरेगा, तब तक इंडियन टीम के लिए खेलना डिजर्व नहीं करता। लेकिन आपने उन प्लेयर्स को मौका दिया है जो कि अच्छे प्लेयर्स हैं, जो कि दमदार प्लेयर्स हैं, लेकिन इन प्लेयर्स के ऊपर में एक बड़ी जिम्मेदारी अब आन पड़ी है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी, कि आपको चैंपियन की तरह खेलना है, आपको चैंपियन की तरह परफॉर्मेंस करके दिखाना है। और ये तभी पॉसिबल हो पाएगा जब आपके प्लेयर जो है वो बिंदास होकर के वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में खेलते हुए नजर आए, जब आपके प्लेयर बिना किसी डर के परफॉर्मेंस करते हुए नजर आए। और इसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि उनके ऊपर से प्रेशर रिलीज कर दिया जाए, उनसे कहा जाए कि ऐसा, इसीलिए मैं बार बार स्पोर्ट्स टॉक पर कहता हूं कि मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हम ही जीतेंगे, मैं ये कह रहा हूं कि जीते हारें वो अलग चीज है, लेकिन अपना बेस्ट परफॉर्मेंस आप दो। और पता नहीं, इस बार मेरा इंट्यूशन कह रहा है कि टीम इंडिया का बेस्ट परफॉर्मेंस आपको 110% देखने को मिलेगा। जबरदस्त तरीके से भारतीय टीम जो है इस बार परफॉर्मेंस करके दिखाएगी, ऐसा इंट्यूशन मेरा कह रहा है। बाकी देखते हैं कि क्या लक लाइन होता है, किस तरीके से चीजें होती हैं। लेकिन एक बात मान करके चलिएगा कि चेतेश्वर पुजारा, विराट कोहली, मोहम्मद शमी, मोहम्मद सिराज, अब इन दोनों के लिए मोहम्मद शमी, मोहम्मद सिराज, अब बताइए कि हर एक आईपीएल का मैच खेले और हर मैच में 4 ओवर इन्होंने कंप्लीट गेंदबाजी की है। ऐसे में सीधे 5 दिन 6 दिन के ब्रेक में आकर के डब्ल्यूटीसी में 20-20 ओवर एक दिन में करना, ये कोई आसान काम नहीं होगा। तो ये बड़ा एक अलग सिनेरियो है टीम इंडिया के लिए। लेकिन जैसे मैं कहता हूं कि सब कुछ डिपेंड करता है, कुछ ऊपर वाले के हाथ में भी है। तो अगर उनका साथ हो जाए और भारतीय टीम अगर जीत दर्ज कर ले, तो इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। तो लेट्स होप फॉर द बेस्ट। उम्मीद करते हैं कि टीम इंडिया इस बार चैंपियन की तरह परफॉर्मेंस करके दिखाए, टीम इंडिया इस बार जानदार परफॉर्मेंस करके दिखाए, जान लगाए और बेहतरीन तरीके से हम परफॉर्मेंस करें, दम लगाएं, ऑस्ट्रेलिया को हराएं। तो इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। लेकिन आपको क्या लगता है कि क्या वाकई में हम जीतने जा रहे हैं, या आपको लगता है कि नहीं इस बार भी हम चूक जाएंगे, इस बार भी चूक कर जाएंगे? आप हमें कॉमेंट करके जरूर बताइएगा। और आपकी नजर में कौन भारत का सबसे बड़ा प्लेयर होगा, मतलब इंपॉर्टेंट प्लेयर होगा, यह भी आप जरूर कॉमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपके नजर में कौन ऐसा प्लेयर है जो कि आपको लगता है कि सबसे बड़ा मैच विनर हो सकता है टीम इंडिया के लिए। तो जरूर कमेंट कीजिएगा और लगातार बने रहिए स्पोर्ट्स टॉक के साथ में। कल से लाइव आने की अगर ताकत रही शरीर में तो जरूर मैं लाइव आने की कोशिश करूंगा। तबियत खराब होने की वजह से लाइव नहीं आ पा रहा हूं, लेकिन कोशिश जरूर करूंगा कि मैं कल से आप लोगों के लिए लाइव आऊं। मिलते हैं फिर से, टिल देन हैव ए ग्रेट टाइम।